अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम वासिक निसार है और मैं यूट्यूब ऑटोमेशन पे अपने चैनल पे डिफरेंट वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो आज उस सिलसिले में मेरे साथ साद राशिद भाई मौजूद हैं जिनसे हम यूट्यूब ऑटोमेशन से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, साद भाई का यूट्यूब ऑटोमेशन में ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है और काफ़ी अच्छा सिखाते हैं, बड़े ईजी वे में सिखाते हैं और मुझे खुद इनसे काफ़ी ज़्यादा लर्निंग होती है और मैं इनकी अक्सर वीडियोज़ भी देखता रहता हूँ। तो आज मैंने इनको इन्वाइट किया अपने साथ और मैं इनसे ना 5 डिफरेंट क्वेश्चन पूछूंगा यूट्यूब ऑटोमेशन के बारे में, जिसका ये हमें आंसर करेंगे। उससे पहले बिफोर वी गो अहेड, जिन लोगों को नहीं पता कि यूट्यूब ऑटोमेशन क्या होता है, यूट्यूब ऑटोमेशन इज अ प्रोसेस जिसमें कि आप अपना फेसलेस यूट्यूब चैनल बनाते हैं, उसको ऑटोमेट करते हैं, यानी एक टीम बनाते हैं वो आपके लिए काम करती है, या मे बी आप खुद भी कर रहे हैं तब भी इसको यूट्यूब ऑटोमेशन या फेसलेस चैनल कहते हैं। तो इसमें बेसिकली यही होता है कि आप इंग्लिश में अपना कंटेंट बनाते हैं और आपकी जो ऑडियंस होती है वो यूएसए, कनाडा, बाहर की कंट्रीज की आती है। इन रिटर्न आपको पेमेंट बहुत अच्छी मिलती है। तो ये तो था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो कि यूट्यूब ऑटोमेशन के बारे में। अब मैं आपको साद राशिद भाई के पास लेके चलूंगा और उनसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछेंगे। साद भाई, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा साद भाई, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है जो कि मेरा ग्रुप वासिक ने साथ डिजिटल में भी अक्सर लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं, मोस्टली लोगों के यही क्वेश्चन होते हैं। वो ये है कि उन्होंने चैनल बना दिया लेकिन इंप्रेशन नहीं आ रहे। कोई कह रहा है मेरे 0 इंप्रेशन है, कोई कह रहा है मेरे 1000 इंप्रेशन आए, उसमें से मुझे कोई 5 व्यूज आए, 10 व्यूज आए, 30 व्यूज आए। तो जो एक स्टार्टर चैनल है, आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है? स्टार्टर चैनल क्या ऐसा करे कि उसको व्यूज बहुत अच्छे आए और उसको स्टार्ट में ही जंप मिल जाए, शुरू से ही ना बहुत अच्छी तरह वो ग्रो कर जाए? तो इंप्रेशन कैसे लाएं? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं। वासिफ भाई देखें, जब हम अपना चैनल स्टार्ट करते हैं ना, तो मैंने नोटिस किया है, क्योंकि मेरे खुद के भी कुछ चैनल्स एक स्टार्टिंग फेज से गुजरे हैं बहुत पहले। अब मेरे स्टूडेंट्स के भी जब गुजरे होते हैं तो मैं ये देख रहा होता हूँ कि जो 2-3 मोस्ट कॉमन गलतियाँ हैं ना जो लोग हम करते हैं, जिसकी वजह से इंप्रेशन ही नहीं आते, व्यूज़ आना तो दूर की बात, उसमें से पहला और सबसे बड़ी गलती है वो है रॉन्ग टाइटल सिलेक्शन। फिर दूसरी है गलत थंबनेल क्रिएट करना, और बाकी बातें उसके बाद की हैं। तो ये 2 गलतियां, टाइटल और थंबनेल, सबसे बड़ी हैं जिसकी वजह से इंप्रेशन नहीं आते। टाइटल सबसे पहले हमने कोशिश करनी है, जब हम अपना चैनल स्टार्ट कर रहे हैं तो वो टाइटल होना चाहिए जो सर्चेबल हो। यार उस तक कोई पहुंचेगा तभी तो उस पर व्यूज आएंगे। अगर आप ट्रैवलिंग पे वीडियो बना रहे हैं और आप बना रहे हैं विजिट दिस प्लेस, तो उसको कौन सर्च कर रहा है? कोई भी नहीं सर्च कर रहा। आप अगर एक सर्चेबल टाइटल निकाल लें, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन फलाना फलाना सिटी या फलाना फलाना कंट्री, तो उसको फिर भी कभी कोई सर्च कर लेगा, कभी कहीं ना कहीं से व्यूज आ जाएंगे। फिर एक दफा जब आपकी एक वीडियो पे कुछ ना कुछ व्यूज आ जाएंगे, यूट्यूब उसको एनालाइज करेगा कि इसको कितने लोगों को दिखाया गया, उसमें से कितने लोगों ने इस पर क्लिक किया। उसको हम कहते हैं सीटीआर। जब आपका सीटीआर थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा, आपकी रीच या आपके इंप्रेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएंगे। फिर यूट्यूब ये देखेगा कि इस वीडियो की ड्यूरेशन थी 10 मिनट, उसमें से कितने मिनट इसको ऑडियंस ने देखा। अगर सिर्फ 1 मिनट देखा तो उसकी रीच को दोबारा से यूट्यूब कम कर देगा, यानी इंप्रेशंस को कम कर देगा। लेकिन अगर उस पर अच्छा एवरेज व्यू ड्यूरेशन होगा, 5 मिनट से ऊपर होगा या 5 मिनट के करीब करीब भी होगा, तो तब उसकी रीच अगेन बढ़ जाएगी। तो बात अगेन वो आ गई, जब स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट विद सर्चेबल टॉपिक्स। और टॉपिक सिलेक्ट करना एक पूरे का पूरा स्किल है जो कि आप खुद सीख के अपने चैनल पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड सर्विसेज भी आप अपनी जो क्लाइंट्स हैं उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसको मास्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आई थिंक सो कि ये एक इतनी बड़ी फील्ड है कि शायद इस छोटे से इंटरव्यू में डिटेल से तो बात ना हो, लेकिन जस्ट कीप दिस इन माइंड कि शुरू में सर्चेबल टॉपिक्स पे जाना है, उन टॉपिक्स पे जाना है जिन पे सर्च वॉल्यूम अच्छा है और कंपटीशन थोड़ा सा कम है, तब जाके आपके जो इंप्रेशंस हैं वो बेहतर हो सकते हैं। जबरदस्त साथ भाई, आपने बहुत अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन किया है, जबरदस्त हो गया। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि देखें, यूट्यूब ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा लोग सिखा रहे हैं, पाकिस्तान में भी लोग सिखा रहे हैं, फॉरेन में सिखा रहे हैं, कोई पेड कोर्सेज हैं, कोई फ्री कोर्सेज हैं, डिफरेंट, देयर इज अ सी ऑफ नॉलेज में कहूँगा। अब एक जो स्टार्टर है, जो एक नया पर्सन है जो कि इस तरफ आना चाह रहा है, यूट्यूब ऑटोमेशन में आना चाह रहा है, तो वो किसको फॉलो करे? उसका रोड मैप क्या होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन कह रहा है कि प्री मोनेटाइज चैनल ना लो, वो आपका चैनल बर्बाद हो जाएगा, आपको फ्यूचर में ये होगा वो होगा। दूसरा कह रहा है नहीं भाई, प्री मोनेटाइज चैनल लेके ही काम करो, पागल हो जाके तुम प्री मोनेटाइज चैनल पे काम ना करोगे। हर एक पर्सन के ना ओपिनियन बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो एक तो मुझे पर्सनली भी ये फील होता है कि कोई भी टॉपिक है, कुछ भी है, तो उसमें ना हम लोग पाकिस्तानी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी ऐड कर देते हैं। अगर हमें लगे कि यार दूसरे का कोई ओपिनियन है, उसको कोई मानते ही नहीं है। तो मैंने पर्सनली ये देखा है कि एक डिफरेंट ग्रुप्स बन जाते हैं, एक पोलराइज सोसाइटी बन जाती है, 2 पोल्स बन जाते हैं और दरमियाना कोई रास्ता होता ही नहीं है। तो एक तो ये चीज होनी नहीं चाहिए। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि एक स्टार्टर है वो क्या करे? वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई साद राशिद की वीडियो देखूं, वासिक की देखूं, XYZ की देखूं, क्या करूं? तो आपकी क्या सजेशन है उसके लिए कि उसको एक ऐसा रोड मैप मिले कि वो शुरू से लेके आखिर तक बिल्कुल बेस्ट, उसको सारी नॉलेज भी आ जाए और वो डेफिनेटली कामयाब भी हो जाए? अच्छा वासिफ भाई, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और आई एम एज्यूमिंग कि जितने भी बिगनर्स आते होंगे उनके जहन में एक दफ़ा ये डाउट आता ज़रूर होगा कि यार
वासिक भाई ये कह रहे हैं, साद भाई अपने चैनल पे ये बात कर रहे हैं, फलाना XYZ है वो ये बात कर रहा है, मैं करूं क्या? तो दिस इज लाइक रियलिटी। तो अब करना क्या है कि आपने वासिक को भी सुनना है, आपने साद को भी सुनना है, आपने एक्स को भी सुनना है, वाई को भी सुनना है, जी को भी सुनना है। फिर आपने ये देखना है कि सबसे ज्यादा सेंस कौन बना रहा है। कोई अगर कह रहा है प्री मोनेटाइज चैनल ले लो, बस ले लो ले लो ले लो, लेकिन रीजन नहीं बता रहा, उसको लॉजिक से आपको जस्टिफाई नहीं कर रहा कि प्री मोनेटाइज चैनल आप इसलिए ले लो क्योंकि इसमें जो आपके व्यूज जो जाया हो रहे हैं शुरू में, इनिशियल जो आपके में भी 30,000 50,000 व्यूज जाया हो रहे हैं, उनकी इनकम जो आपको नहीं आ रही, उसका आपको लॉस हो रहा है, तो बेहतर है कि आप ये ले लो और फिर आप स्टार्ट करो। लेकिन साथ में वो आपको इसके डाउन साइड से बता रहा है कि इससे ये नुकसान पोटेंशियली हो सकता है। दैट मींस कि उस बंदे ने इनकम्प्लीट बात की है। फिर दूसरे को देखें, दूसरा कह रहा है कि आप प्री मोनेटाइज चैनल ना लो क्योंकि इससे ये नुकसान है। तो एक बंदा सिर्फ फायदे बात कर रहा है, दूसरा बंदा सिर्फ नुकसान की बात कर रहा है। आप इसके फायदे सुने, इसके नुकसान आप सुने, फिर आप खुद ये फैसला करें कि आपने अपने हिसाब से किस चीज में एंटर करना है। देखिए कोई कहता है कि अगर आपको ब्राउज ट्रैफिक से अपनी ऑडियंस बनानी है तो फिर आप प्री मोनेटाइज चैनल ना बाय करें। कुछ कहते हैं कि अगर आपको सर्च से ट्रैफिक चाहिए तो फिर आप प्री मोनेटाइज चैनल डेफिनेटली बाय करें। तो दोनों अपनी जगह सही बात कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि आपने सर्च से ट्रैफिक लेनी है, ब्राउज से ट्रैफिक लेनी है, या XYZ शॉर्ट से आपने ट्रैफिक लेनी है, और उस हिसाब से जो बेस्ट मशवरा दे रहे हैं आप उस पर इंप्लीमेंट कर लें। या फिर अल्टीमेटली आखिरी जो चांस है वो तो यही है कि आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके इस चीज़ को खुद वेरीफाई भी कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि बात जिसकी भी सुने उसकी पूरी बात सुने, या उससे क्वेश्चन करें कि यार मुझे पूरी बात बताओ, इसका फायदा ये है और इसका नुकसान ये है। फिर आप खुद डिसाइड फिर आप उस पोजीशन में आ जाएंगे कि अच्छे से डिसाइड कर सकेंगे कि मैंने अपने लिए काम करना है या नहीं करना। जबरदस्त साथ भाई, आपने बहुत अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन किया अगेन। और अगर एक पर्सन है जो कि जिसको ये मसला है तो आई थिंक सो कि उसको सबकी सुननी चाहिए। इस बात का लुबे लबाब यही है, और उसके बाद वो अपने लिए डिसाइड कर ले। अच्छा साथ भाई, मेरा आपसे तीसरा क्वेश्चन है जो कि मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमनली, वो ये है कि बेस्ट नीश कौन सी है? बताएं भाई, बेस्ट नीश कौन सी है? यार वासिक भाई, अभी आपका भी एक इंटरव्यू मेरे चैनल पे पब्लिश हुआ है, ऑडियंस को एंड पे वो भी नजर आ जाएगा, एंड स्क्रीन में हम उसको डाल देंगे। तो वहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने भी आपसे किया, और जिस तरह से आपने उसका आंसर दिया मैं भी तकरीबन मोर और लेस वैसे ही आंसर दूंगा कि वासिक भाई अगर हम गूगल पे जाएंगे ना, जाके लिखेंगे कि बेस्ट निशेज कौन सी हैं, या जैसे मेरा एक ग्रुप है यूट्यूब ऑटोमेशन पाकिस्तान के नाम से, उधर एक बंदे ने 300 निशेज की लिस्ट पब्लिश कर दी। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम ए के अंदर उसने 20 निशेज डाल दी, बी लेटर से स्टार्ट होने वाली उसने 20-25 निशेज डाल दी। वो तकरीबन कुछ मुझे तो लगता है शायद 300 से ज़्यादा ही थी। तो इतनी ज़्यादा उसने निशेज डाल दी। एंड येस, दैट्स अ रियलिटी। अभी अगर आप जाके गूगल पे, यूट्यूब पे, या इवन ChatGPT पे जाके सर्च करेंगे बेस्ट निशेज फॉर फेसलेस चैनल्स, तो आपके सामने 150-200 निशेज तो हंस के आ जाएंगी। लेकिन क्या वो 150 की 150 या 200 की 200 आप यूज़ कर सकते हैं? आप गूगल पे जाके सर्च करें हॉबीज़, HOBBIES। आप जब ये एंटर करेंगे तो सामने विकीपीडिया का एक लिंक आएगा, उस विकीपीडिया के लिंक को क्लिक करें। अब ये सामने आपके जितनी 1000 आइटमें आ रही है ना, 1000 मुख्तलिफ जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, मुख्तलिफ हॉबीज लिखी हुई हैं, वो इट सेल्फ निशेज हैं। लेम बता दी मैंने आपको 1000 निशेज। अब अगेन आप लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं कहाँ जाऊँ, किस में एंटर करूँ। मैं इन 1000 को 500 कर दूंगा तब भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 500 का 100 कर दूंगा तब भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 100 के 20 भी कर दूंगा ना तब भी आप कंफ्यूज रहेंगे। समझना है हमने कि इसका एक फ्रेमवर्क क्या है, ना कि आप उसको कमेंट करते पूछें कि ये बेस्ट निश बता दो, फलाने से पूछें फलाने से पूछें। मैंने ये नोट किया कि जो निशेज वाली वीडियोस होती है ना वासी भाई, उन पे व्यूज भी बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं कि इसमें मैंने 10 निशेज बता दी, 5 बता दी, तो ऑडियंस का इसमें बड़ा इंटरेस्ट है। लेकिन एवरी निश इज नॉट फॉर यू। यस, वेरी रिस्पेक्टफुली, एवरी निश इज नॉट फॉर एवरी पर्सन। मैं आपको बता दूं कि जनाब स्पेस पे कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दो। आजकल स्पेस में कोई बात नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि स्पेस का जो चैप्टर है वो भी आपने अपनी बुक का स्किप किया हो जब आप एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो। तो आप स्पेस पे कैसे कंटेंट बना सकते हैं? आपको वीडियो के आइडियाज नहीं आएंगे, आप बेसिकली आपको उसका नॉलेज ही नहीं है, तो आप कैसे उस पर कंटेंट बनाएंगे? आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैं कहाँ से स्पेस का जो विजुअल्स हैं वो कहाँ से इकट्ठे करके लाऊं। तो मुझे बताएं, फिर मेरे से सुन लें, 10 निशे सुन लें, 15 सुन लें, 20 सुन लें, लेकिन अल्टीमेटली हो सकता है उनमें से एक भी शायद पर्सनली आपके काम की ना हो। तो अच्छी निशेज कौन सी होती हैं? एक वो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, नंबर 2 उसका RPM थोड़ा सा बेहतर हो, लाइक $4 तो मिनिमम हो या उससे ऊपर हो। तीसरी ये कि वो 6 से 12 महीने के अंदर ग्रो कर जानी चाहिए, इससे ज़्यादा लेट ना हो, और इससे जल्दी जो होगी हो सकता है उसमें कोई ना कोई खराबी भी हो। सही है। उसके बाद ये कि कुछ ऐसे टॉपिक्स उस निश के अंदर लाजमी हो जहां से थोड़े से सर्च से व्यूज आ रहे हैं, या वो एवरग्रीन कंटेंट है, वो आज भी आपको व्यूज दे रहा है, वो आने वाले 3 साल बाद भी आपको व्यूज देगा। उसके बाद एक और चीज आपने ज़हन में रखनी होती है निश की, कि जिस निश में आप जा रहे हैं वहां पे कुछ ट्रेंड्स भी आते जाते रहने चाहिए, ताकि हमें थोड़े से जो है ना स्पाइक्स भी देखने को मिले अपनी निश के अंदर।
तो ये बेसिकली कुछ 5-6 मैंने फ्रेमवर्क्स आपको दे दिए हैं, इनके हिसाब से आप ये बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अपने हिसाब से देख सकते हैं कि मुझे इस निश में जाना चाहिए या नहीं। अगेन ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है और इसका कोई लिस्ट चाहिए तो गूगल पे जाएं या इनसाइड या विकीपीडिया को एक्सप्लोर कर लें। जबरदस्त साथ भाई, बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा, मेरा आपसे फोर्थ क्वेश्चन है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। फ्लिपिंग यानी कि आप अपना एसेट बना के उसको सेल कर रहे हैं, अमेजोन पे होता है, ब्लॉगिंग में होता है, तो मुझे ये बताएं कि क्या यूट्यूब ऑटोमेशन चैनल फ्लिप हो सकता है? अगर हो सकता है तो कहाँ पे हो सकता है? और उसके अलावा ये बताएं कि फॉर एग्जांपल एक चैनल है, अगर वो $1000 महीने का अर्न कर रहा है, तो वो कितने में फ्लिप हो सकता है? लाइक उसकी फ्लिपिंग कितना फ्लिप हो सकता है? और लास्टली, क्या आपके पास कोई फ्लिपिंग की एग्जांपल है आपका या आपके किसी दोस्त का, स्टूडेंट का चैनल फ्लिप हुआ हो, ये हमें बताएं। अच्छा वासिक भाई, फ्लिप करने के ना कोई 2 से 3 एवेन्यूज़ हैं, मैं एक एक करके आपको तीनों बता देता हूँ। पहला तो ये है कि जैसे मेरी एक कम्युनिटी बनी हुई है यूट्यूब ऑटोमेशन पाकिस्तान के नाम से, वासिक भाई आपकी एक कम्युनिटी बनी हुई है वासिक निसार डिजिटल के नाम से। इसी तरह बाहर जितने गोरे हैं जो यूट्यूब ऑटोमेशन सिखाते हैं या उस पर काम कर रहे हैं और उन्होंने छोटी छोटी कम्युनिटीज़ बनाई हुई हैं, ये जो कम्युनिटीज़ हैं ना, यहाँ पे आप अपना चैनल सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं, उन पेड स्टूडेंट्स की मेरी कोई 500 के करीब जो है ना वो कम्युनिटी है। आज अगर मैं अपना चैनल वहाँ पे निकाल दूँ कि मेरा एक चैनल है, महीने के इतने $1000 कमाता है या इतने $100 कमाता है, मैं इसको 10x मल्टीपल पे बेचना चाहता हूँ, बिलीव मी और नॉट, बहुत से स्टूडेंट्स खड़े हो जाएंगे कि साथ में मुझे ये चैनल चाहिए। ठीक है, सिमिलरली ये मैंने आपको बता दी, ये पाकिस्तान की कम्युनिटीज़। इस तरह गोरों की बहुत सी कम्युनिटीज़ हैं। अगर आपने किसी गोरे का कोई कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, उसकी कोई ट्रेनिंग ज्वाइन की हुई है, तो डेफिनेटली आप उस कम्युनिटी का भी हिस्सा होंगे। जब आप उस कम्युनिटी का हिस्सा होंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ रोज़ बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। मैं खुद इस तरह के ग्रुप का हिस्सा हूँ और मैं ये देखता हूँ कि गोरे जो हैं वो अपना कोई $1000 कमाने वाला चैनल है, उसको $25,000 का उन्होंने फोर सेल पे लगाया हुआ है, किसी ने $20,000 का फोर सेल पे लगाया हुआ है। हाँ, इसमें कोई निगोशिएशन होती ज़रूर है, लेकिन यू कैन एक्सपेक्ट कि 12x to 18x आपको इंस्टेंटली मिल सकता है अपने यूट्यूब चैनल के मंथली रेवेन्यू के ऊपर। तो पहला जो सोर्स है वो है आपका ये ग्रुप्स। दूसरा है ऐसे प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं जैसे फ्लिपा, इस तरह के बहुत से प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप अपने यूट्यूब चैनल सेल कर सकते हैं। इधर भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन पहला वाला सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। तीसरा सेल करने का जो सोर्स है वो है अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू। फॉर एग्जांपल, अगर आप काम करते हैं क्लाइंट्स के साथ और अगर आपका खुद का भी कोई चैनल है और आपके क्लाइंट्स को पता है कि ये बंदा जो काम करता है वो बड़ा बेहतरीन किस्म का काम करता है, तो आप उन क्लाइंट्स को भी अपना चैनल सेल कर सकते हैं। सो ये बेसिकली 2-3 ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू ये बाइंग एंड सेलिंग चलती है और चली आ रही है और लोग इससे बड़ा फायदा भी उठा रहे हैं। अच्छा साहब भाई, मेरा इसमें एक काउंटर क्वेश्चन है कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे ब्लॉगिंग है तो उसमें तो 30 टाइम 40 टाइम यानी कि ज़्यादा, उसमें ज़्यादा टाइम्स आपकी वो फ्लिप हो जाती है, तो क्या आपको लगता है कि यूट्यूब चैनल जो है वो उतना ज़्यादा इजीली सेल नहीं होता जितना कि एक आपकी वेबसाइट सेल होती है? और लाइक उसमें कितना डिफरेंस है, ये हमें बताएं। अब बिल्कुल ब्लॉगिंग के अंदर तो 40x तो एक बड़ी ही नॉर्मल चीज़ है। 30 to 40 आपको आराम से, जिन लोगों को नहीं समझ आ रही उनको मैं बता दूं, फॉर एग्जांपल अगर आप $1000 कमा रहे हैं तो आपकी वेबसाइट जो आपको $1000 कमा के दे रही है वो 30,000 से $40,000 की एक झटके में सेल हो सकती है। ये मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। लेकिन ऑन दी अदर हैंड यूट्यूब चैनल की अगर बात करूँ तो यहाँ पे मैंने इवन गोरों के ग्रुप्स में भी ये देखा है कि 12x to 18x इजीली निकल जाता है। कुछ लोग डिमांड डेफिनेटली उससे ऊपर ही कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं निगोशिएट होके वो 20 के अराउंड अबाउट ही आता है। तो यस, देयर इज अ डिफरेंस इन यूट्यूब चैनल्स एंड ऑन दी अदर हैंड वेबसाइट्स। अच्छा साहब जी, मुझे लगता है कि फॉर द ऑडियंस, मुझे लगता है कि इसकी एक वजह ये है कि जो ब्लॉगिंग है वो ज़्यादा पुराना है, वो तो 90 से होके आ रहा है, या चले अर्ली 2000 में भी यूट्यूब लेट आया और यूट्यूब ऑटोमेशन तो एक अर्ली इन्वेंशन है। लाइक ये कोई 2012, 15, 16 में एटलीस्ट पाकिस्तान में, तो अभी 2020 में लोगों को पता चला है। तो जो लोग अर्ली कर रहे हैं, चले 13, 14 से 15 से, जो यूट्यूब ऑटोमेशन लेट आया है ब्लॉगिंग की निस्बत, तो जाहिर है ये एक लाइक एक नेसेंट है, ये अभी स्टार्ट में है, अभी उस तरह ये डेवलप नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में एक वजह ये भी है कि इस वजह से ना इसके रेट्स कम लग रहे हैं। अदरवाइज ब्लॉगिंग में आपकी मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, और यूट्यूब में भी डेफिनेटली यूट्यूब ऑटोमेशन मेहनत तो है, लेकिन यूट्यूब ऑटोमेशन में बहुत मैसिव जंप्स हैं जो कि आई थिंक सो कि ब्लॉगिंग में इतने बड़े जंप नहीं है। क्या कहते हैं आप इस बारे में? बिल्कुल ऐसे ही है। YouTube खुद एक प्लेटफॉर्म है जो आपकी वीडियोस को खुद प्रमोट करता है रेलिवेंट ऑडियंस की तरफ। ऑन द अदर हैंड ब्लॉगिंग की अगर बात करें, वहाँ पे जो क्लाइंट है आपका, या जो आपका रीडर है, या जो आपका कंज्यूमर है, उसने आप तक खुद पहुंचना है। तो YouTube, यू आर जस्ट वन वीडियो अवे। एक YouTube चैनल में यू आर जस्ट वन वायरल वीडियो अवे कि आपका पूरा चैनल का जो ग्राफ है ना वही चेंज हो जाता है। यानी अगर आपको अभी ऐसे व्यूज आ रहे हैं, ग्राफ आपका बहुत नीचे है, एक वीडियो वायरल ऊपर जाएगी, थोड़े से व्यूज वापस आएंगे, लेकिन अब आपकी जो बेस है वो थोड़ी सी ऊपर को आ चुकी होगी। तो
यूट्यूब इटसेल्फ एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो आपको बहुत जल्दी प्रमोट कर देता है 6 महीने से 8 महीने के अंदर। अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो शायद इससे भी पहले आपकी वीडियोस बड़ी आसानी के साथ वायरल हो सकती हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ब्लॉगिंग का मुझे खुद इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे पता ज़रूर है कि वहाँ पे टाइम इसके मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। तो दोनों के अपने प्रोज हैं, दोनों के अपने कॉन्स हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको क्या सूट कर रहा है। ठीक हो गया साथ भाई, मेरा आपसे अब लास्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि आपके यूट्यूब ऑटोमेशन के साथ 2024 में क्या क्या गोल्स हैं, आपने क्या क्या सोचा हुआ है, आप क्या क्या करेंगे, किस लेवल तक जाएंगे, और डेफिनेटली आपके क्या क्या गोल्स हैं, थोड़ा हमें एक्सप्लेन कर दें। वासिफ भाई, अभी करंटली मेरे 4 यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि फेसलेस हैं, और एक मेरा फेस के साथ है जो कि आप सब देखते भी हैं। मेरा 2024 का ये गोल है कि मैं अपने चैनल्स का जो पोर्टफोलियो है उसको 7 तक पहुंचा सकूं, और साथ में जो मैं साइड बाय साइड अपनी ट्रेनिंग्स भी देता हूं, उसमें मेरा गोल है कि मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा, मेरा पर्सनल फेस के साथ जो चैनल है यूट्यूब ऑटोमेशन का, वो सबसे बड़े लेवल पे जा सके, इसमें मैक्सिमम लर्निंग लोगों को मिल सके, इससे लोग मैक्सिमम तौर पे सीख सकें। जिस तरह मैंने आज़ाद चावला के साथ कोलैबोरेशन की, वहाँ से तकरीबन 6 लाख लोगों ने सीखा। मैंने HBS सर्विसेज के साथ की, वहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 लाख लोगों ने सीखा। फिर मैंने काशिफ मजीद के साथ एक पॉडकास्ट किया, चलें उसमें इतनी टेक्निकल नॉलेज तो नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं आई हैव इम्पैक्टेड अराउंड नियर टू 1 मिलियन लाइव्स। और अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसको अच्छा खासा स्केल करूँ इन 2024 विद मैक्सिमम कोलैबोरेशंस एंड मैक्सिमम यू कैन से कि एक दूसरे के साथ मिलके जो काम करना होता है बेसिकली। प्लस जो मेरी पेड ट्रेनिंग है उसमें भी मैं चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम सक्सेस स्टोरीज निकल सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस काम में आ सकें, एक अच्छा सा इकोसिस्टम बन सके। बाइंग एंड सेलिंग जहाँ हम बाहर करने की सोच रहे हैं वो हमारे अपने ही ग्रुप्स में हो सके। तो दोनों गोल साइड बाय साइड चल रहे हैं, एक ट्रेनिंग वाला भी और एक पर्सनल चैनल्स वाला भी। जबरदस्त हो गया साथ भाई, हमें समझ भी आ गई है। अब ये पांचों क्वेश्चंस हो गए हैं, आपके सारा ओके हो गया। अब मेरा ना आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा कैजुअल सा क्वेश्चन है। साथ भी मुझे ये बताएं कि इससे मैंने थोड़ी देर पहले इस पर बात की है, अगर हम कोई भी फील्ड उठाते हैं ना, मुझे इस चीज में बड़ा दुख भी है कि जो हमारी पाकिस्तान की सोसाइटी है ना, ये बड़ी पोलराइज्ड है। लाइक यूट्यूब ऑटोमेशन में है तो 2 मेंटोर्स होंगे, एक दूसरे का गला खींच रहे होंगे। अगर फ्रीलांसिंग है, मेरे साथ फ्रीलांसर्स बहुत ज्यादा ऐड है मेरे साथ, यार एक दूसरे को गालियां दे रहे होंगे फेसबुक पे। एक को सही चीज पता है तो दूसरे को नहीं पता, या मे भी एक के लिए एक चीज वर्क कर गई है, दूसरे के लिए दूसरी वर्क कर गई है, तो वो भी सही है, ये भी सही है। ये तो नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही गलत है, एक बिल्कुल गलत है तो दोनों बंदे सक्सेसफुल हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि हम लोग पाकिस्तान में अगर कोई भी नीश है, कोई भी कैटेगरी है जिसमें कि हम लोग काम कर रहे हैं, स्पेशली ऑनलाइन वर्ल्ड में, तो यार आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे की खींचातानी कर रहे हैं, एक ये सही है वो नहीं है सही। तो ये चीज क्यों है और इसको आपके ख्याल में लोगों को कैसे खत्म करना चाहिए, आपकी क्या राय है? मुझे पर्सनली ये चीज बड़ी बुरी लगती है। ये चीज बाहर नहीं है, ये हम लोगों में ये चीज है। तो आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, आपने लास्ट लाइन में इसका जवाब भी थोड़ा सा दे दिया कि शायद पता नहीं हम लोगों की नेचर के अंदर है कि एक ऊपर जा रहा है तो मैं ऊपर तभी जाऊंगा जब मैं उसको नीचे गिराऊंगा, तभी मैं ऊपर जा सकता हूं। आई थिंक ये बहुत ही नेगेटिव चीज़ है, और ख़ास तौर पे ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर। ऑनलाइन वर्ल्ड में कंपटीशन नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, कोलैबोरेशन नाम की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अभी वासिक का अपना एक चैनल है, अपनी एक ऑडियंस है, मेरा अपना एक चैनल है, मेरी एक ऑडियंस है, लेकिन मैं और वासिक आपको एक ही चैनल पर नजर आ रहे हैं। हम दोनों इस चैनल पर भी आ चुके हैं, हम दोनों मेरे चैनल पे भी आ चुके हैं, और इससे यकीन करें मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, वासिक को कोई नुकसान नहीं हुआ, उल्टा हम दोनों को इतना फायदा हुआ है। एग्जैक्टली। सॉरी आपकी मैं बात कर रहा हूँ, रियली सॉरी, लेकिन एक ग्रोइंग कम्युनिटी होती है। यू पुश मी, आई पुश यू, हम दोनों मिलके आगे जा रहे हैं। पुश नहीं बल्कि पुल, मुझे पुश और पुल में भी डिफरेंस भूल जाते हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को खड़ा करते हैं, तीनों, तो एक कम्युनिटी बनती है, हेल्दी कम्युनिटी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सब एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो एग्जैक्टली वासिक भाई, आप इस बात को सेकंड करेंगे कि मैं और वासिक इवन महीने में एक आध दफा तो कॉल करते हैं एंड वी डिस्कस स्ट्रेटजीज। वासिक क्या सही कर रहा है वो मुझे बताता है, मैं क्या गलत कर रहा हूँ मैं उसको बताता हूँ, वासिक क्या गलत कर रहा है मैं उसको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। तो जो टाइम मेरा ज़ाया होना था लड़ने में, उसको वासिक को नीचे लेग उसकी पुल करने में, वासिक का टाइम ज़ाया होना था मेरी लेग पुल करने में, तो ना मुझे उससे कोई मसला है, ना उसको मेरे से कोई मसला है, ना हम दोनों को और किसी से मसला है। आई थिंक कि यूट्यूब ऑटोमेशन कम्युनिटी के अंदर इतना ज़्यादा ये चीज़ अभी देखने को नहीं मिल रही। आई डोंट नो कि आगे क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं, लेकिन बाकी जितनी मैं कम्युनिटीज़ देखता हूँ उसमें थोड़ा सा ये मसला है। और मैं बता दूँ कि अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर कंपटीशन नहीं एग्जिस्ट करता, कोलैबोरेशन इज द ओनली वे जिससे आप ग्रो कर सकते हैं। आप इवन देखिएगा, आप देखिएगा वासिक भाई के चैनल पे जब ये वीडियो अपलोड होगी
तो बाकी वीडियोस के ऊपर कितने व्यूज हैं, इस वीडियो पे कितने व्यूज हैं, एंड सिमिलरली मेरे चैनल पे जब ये वीडियो अपलोड होगी तो बाकी वीडियोस पे कितने व्यूज हैं और इस पे कितने व्यूज हैं। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ कोलेबोरेशन। मैंने इनके साथ कोलेबोरेशन की, मेरी ऑडियंस और इनकी ऑडियंस मिलके इनके चैनल पे मेरी वीडियो देखेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने कोलैबोरेशन की और मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड की तो इन दोनों की ऑडियंस मिलके मेरे चैनल पे देखेगी, तो व्यूज में आपको अच्छा खासा एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो आपके सामने उसी टाइम आ जाएगा कि व्हाट इज द पावर ऑफ कोलैबोरेशन इन ऑनलाइन फील्ड्स। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इसको कंक्लूड करूंगा साथ में, थैंक यू सो मच, आपने बड़ा कंप्रीहेंसिव आंसर किया। और मैं इसको ऑनलाइन ऑफलाइन हर एक फील्ड में, आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम नॉट समवन जो मैं किसी को एथिक्स सिखाऊं, मैं खुद बहुत बुरा हूं, लेकिन एटलीस्ट हमें एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी अगर फील्ड है, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, तो हम एक दूसरे के साथ जब हाथों में हाथ डाल के आगे बढ़ेंगे तो आई थिंक सो कि हम बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ेंगे। अच्छा, उसके अलावा साद भाई के चैनल पे मेरी भी वीडियो है जहाँ पे हमने, साद भाई ने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे मैंने इनसे पूछे, तो इन्होंने भी वहाँ पे मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आप इनके चैनल पे जाएं, साद राशिद पे जाएं और वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने भी कुछ क्वेश्चन के आंसर किए। स्पेशली मैंने सर्विसेज का बताया कि आप यूट्यूब ऑटोमेशन से रिलेटेड सर्विसेज कैसे ऑफर कर सकते हैं, प्लस अपने चैनल कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। ब्लॉक कर दें। मैंने देखा ना, ये जो बाकी फील्ड्स हैं ना, फॉर एग्जांपल ये फ्रीलांसिंग वगैरह, और ये मतलब यार पहला $1000 कमाएंगे और गालियां देना शुरू कर देंगे अपने मेंटोर को, मतलब इस तरह के लोग हैं यार, ये चीज़ होनी नहीं चाहिए।